आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 2 और आज हमारी तारीख है 18 सितंबर। आज के टॉपिक का नाम है पर्यावरण और पर्यावरण में भी हम पढ़ने वाले हैं आज स्थल मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल का मतलब होता है सूखी जगह या हम कहें वह जगह जो पानी के अलावा है और हम उस पर खड़े हो सकते हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें पृथ्वी के अलग अलग मंडल दिखाए गए हैं। जैसे ये जैव मंडल है, इसमें जैव मंडल में आप देख रहे हो इसमें जमीन भी है, पानी भी है, हवा भी है, सब चीजें शामिल हैं क्योंकि हमें जीने के लिए पानी, हवा सब चाहिए और इसीलिए उस भूभाग को जिसमें ये सभी चीजें मौजूद होती हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। जल मंडल जहां पर सिर्फ पानी है, जैसे हमारी नदियां, समुद्र, और ये स्थल मंडल जिस पर हम खड़े होते हैं, जो हमारी भू पर पटी है। ये देखिए जिस पर बस चल रही है, खेती हो रही है। इसी तरीके से ये वायुमंडल जहां आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है। तो चलिए एक बार फिर से अपने स्थल मंडल की ओर आते हैं क्योंकि आज हमारे टॉपिक का नाम स्थल मंडल ही है। पृथ्वी की ठोस परपटी, परपटी मतलब परत या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिस पर हम खड़े होते हैं, जो हम देख पाते हैं कि यह परत जो है मिट्टी से ढकी हुई रहती है। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के अलावा हम देखते हैं कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर घाटियां हैं। तो जहां पर हमने ये कहा कि पहाड़ हैं तो वहां पर चट्टानें हैं। पहाड़ों में जहां पर चट्टानें हैं, खनिज भी हैं। तो अगर हम ये कहें कि पृथ्वी का वह भाग जो ठोस है और मिट्टी से बना हुआ है, चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है, वह है स्थल मंडल। आगे बढ़े। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कौन सी स्थलाकृतियां? स्थल आकृतियां। स्थलाकृतियां शब्द जो है स्थल और आकृति शब्द से बना है। स्थल मतलब सूखी जमीन और आकृति मतलब शेप। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां हमें विषम धरातल, लिखा ना यहाँ पे विषम धरातल होता है। विषम धरातल मतलब ये अलग अलग तरह की जगहों पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के बारे में कुछ और बातें हमें यहाँ बताई गई हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हम वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल, ये सभी चीजों को जहां हम देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि स्थल मंडल हमें इन सब चीजों के लिए जगह देता है, क्षेत्र है। देखो यहाँ लिखा है ना, स्थल मंडल वह क्षेत्र है, मतलब ये सभी जगहें, खेती की जगह, जंगलों की जगह, हमारे रहने की जगह, खाली जमीन, पशुओं के चरने के लिए जो घास स्थल हैं, ये सभी हमारे स्थल मंडल का हिस्सा हैं। और स्थल मंडल जो है खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उम्मीद करती हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए हम अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग। देखिए यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ण दिए हुए हैं और इन वर्णों को हमें व्यवस्थित करके शब्द बनाना है। तो देखते हैं पृथ्वी का ठोस भाग किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा पृथ्वी के ठोस भाग, वह भाग है पृथ्वी का ठोस भाग जो स्थल मंडल है। स्थल मंडल को हमने जिसके बारे में जो कुछ भी जाना उसमें हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी का ठोस भाग जो है वह स्थल मंडल है जिसमें भूपर्पटी शामिल है। तो उसका उत्तर हुआ स्थल मंडल। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है, समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, इसे हम क्या कहते हैं? बच्चों इसका उत्तर है महाद्वीप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, इसका मतलब ये है कि
एक बहुत बड़ा भूभाग, मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके 3 तरफ या 4 तरफ कई बार पानी होता है। लेकिन अगर वह बहुत, और ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा होता है और अक्सर इसके 2 तरफ या 3 तरफ हमें पानी देखने को मिलता है। जैसे आप एशिया महाद्वीप ले लें जिसमें भारत शामिल है, तो आप देखते हो इसमें 2-3 तरफ हमें पानी पानी दिखाई देता है। तो ये जो बड़ा भूभाग है वो महाद्वीप कहलाता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत, जैसा कि अभी हमने कहा कि महाद्वीप के चारों तरफ बहुत सारा पानी होता है और वो बहुत सारा पानी जो है वो महासागर है। तो इसका उत्तर है महासागर। चौथा प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जहां भी बहुत ऊंची ऊंची जगह दिखाई देती हैं वो पर्वत ही होते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौड़ी और सपाट जमीन। सपाट का मतलब होता है समतल जमीन और इसका उत्तर है मैदान। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। इसका उत्तर है पठार। बच्चों मैं आपको बता दूं पठार का क्या मतलब होता है। जैसे हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह पर ऊंचा उठा भाग पर्वत है, लेकिन ऐसी जगह जो पृथ्वी से ऊंची उठी हुई है ये पहाड़ों जैसी तो होती है, पर्वत जैसी तो होती है, लेकिन जैसे हम जानते हैं ना पर्वत ऊपर से चोंच वाले होते हैं, चोटी होती है, लेकिन जब ये ऊपर से एक लंबे समय के बाद घिस जाते हैं और नुकीले रहने की जगह पर ये समतल भूमि जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें हम पठार कहते हैं, उन्हें हम पर्वत नहीं कहते। ठीक, आगे बढ़ते हैं सातवें उत्तर की ओर। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, तो वो होती है घाटी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायी सिद्ध हुई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें।